नमस्कार दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस नए अपने वीडियो में। आज हम आपको जो है एक ऐसे बुक्स के बारे में बता रहे हैं जो कि यूपीएससी में तो सिलेबस में है ही, साथ साथ आपको जो है दैनिक जीवन में भी इन किताबों को पढ़ना चाहिए। रीजन क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जो हमारी पुराने संस्कृति से भी जुड़ी होती हैं। उस समय का समाज कैसा था, जैसे कि हम कोई भी अगर हम बात करते हैं कहानियों वगैरह की, तो कहीं ना कहीं वो एक भूमिका देती है कि हमारा पिछला समाज कैसा था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी का समाज कैसा था ये हमें कहानियों से पता चलता है जी। कहानियां हो गई या फिर जो पुराने लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, ठीक है जी। तो उनसे क्या पता चलता है ना कि हमारे पुराने जमाने के जो लोग थे उनकी क्या सोच थी, धारणा क्या थी, ठीक है जी। तो ये हमें पता चलता है जी। तो अगर हम बात करें तो यूपीएससी सिलेबस में 14 टेक्स्ट बुक आते हैं जी, जो कि यूपीएससी सिलेबस के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर इनकी बात करें तो आम दैनिक जीवन में भी हर व्यक्ति को जो है इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं न कहीं हमें समाज से अलग नहीं होने देते हैं। जैसे कि हम 20वीं सदी और 21वीं सदी की बात करें, तो ये चीज़ें जो किताबें हैं ना हमें 20वीं और 21वीं सदी को कहीं न कहीं आपस में जोड़ती हैं जी, ठीक है? तो चलिए हम अब वीडियो के जो है मेन मर्म पे आते हैं जी। अगर हम बात करें, हम बात आपको जो है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ठीक है जी? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए देखिए यूपीएससी के सिलेबस में 2 किताबें आती हैं जी। एक तो आता है आपका जो है प्रेम मंजूषा, जो कि मुंशी प्रेमचंद की 16 कहानियों का जो है आपका जो है एक तरह का संकलन होता है जी। इसमें कई सारी कहानियां आपकी दी गई हैं जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन कहानियों को पढ़ने से आपको समझ में आएगा। मुंशी प्रेमचंद ने जो है लगभग 1905 से लेकर 1936 तक जो है इन्होंने कहानियां लिखी हैं जी। तो उस दौर में जो है उन्होंने जो कहानियों को लिखा, ठीक है जी, अगर हम उसकी बात करें तो उस समय कहीं ना कहीं उस समाज के बारे में बताते हैं कि उस समय का समाज क्या था, ठीक है। उसमें हमारे यहाँ तकरीबन अंग्रेजों का भी शासन हुआ करता था, ठीक है। अंग्रेज का तो अंग्रेज हमारे पे शासन तो करते ही करते थे, प्लस उस समय भी जो है लोग क्या करते थे कि उससे जो है लोग मतलब कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अपनी आज़ादी के लिए लोग जो है किताबें भी लिखा करते थे। तो उसी में एक मुंशी प्रेमचंद का भी नाम आता है जी। इन्होंने 16 कहानियों का इसमें संग्रह है जी, जो कि आपका यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानियां होंगी। आपने कभी जब 6, 7, 8 और 9, 10 में अगर पढ़ रहे होंगे ना, तो ये कहानियां कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। जैसे कि बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। पूस की रात तो पढ़ा ही होगा आपने जो है, ठीक है। सदगति, गिला, ईदगाह, दूध का दाम, ठीक है। इस तरीके के जो इन्होंने 16 कहानियां लिखी थी। इनका सबसे लास्ट कहानी मानी जाती है कफन, 1936 में लिखा था इन्होंने, ठीक है। इस कहानी को पढ़ने पे आपको लगेगा कि उस समय के समाज में और इस समय के समाज में जो है देश आजाद होने के बाद कितना परिवर्तन होगा। इसलिए जो है यूपीएससी के सिलेबस में इस किताब को रखा गया है जी। दूसरी आते हैं जी एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर मतलब ये लिखा हुआ ना स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद भी जो है कई लोगों ने कहानियां लिखा जी। तो उन कहानियों के बारे में बताया गया। इसमें थोड़ी सी मॉडर्न कहानियां होती हैं जी, ठीक है। ये आजादी के बाद की हैं, ये आजादी के पहले की हैं। इसमें कहानी आजादी के पहले की लिखी गई हैं, जो उस समय का समाज हुआ करता था। ये आजादी के बाद की कहानियां हैं। इसमें डॉक्टर राजेंद्र यादव का संकलन है जी। इसमें टोटल आपको 21 जो है कहानियों का संग्रह मिलेगा, ठीक है जी। ये कहानियां हमें जो है आज के दौर को बताती हैं जी, कि आज का दौर क्या है, ठीक है। आज के लोगों का विचार क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है टोटल आपको जो है 21 कहानियां मिलती हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जी। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो आपको 4 उपन्यास पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम उपन्यास की बात करें तो गोदान, ये भी आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जी। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की जो है ये सर्वश्रेष्ठ आपका जो है उपन्यास मानी जाती है जी। तो इस उपन्यास को पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय गरीबी को लोग कैसे जीते थे। गोदान का जनरली मतलब होता है गौदान। अगर हम बात करें 1900 लेके 1920, 25, 30 की बात करें तो उसमें गोदान जो था ना एक काफी बड़ी दान माना जाता था। गोदान का मतलब ये होता है कि उस समय जो है ना गाय की बहुत महत्व हुआ करती थी। तो उसमें दिखाया गया एक किसान परिवार का आदमी जो है एक गाय के लिए जो है अपने उसने क्या क्या संघर्ष किया और लास्ट में जो है वो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, तो वो दिखाया गया है। इसमें जो नायक होते हैं, ठीक है जी, होरी नाम का एक नायक होता है जी, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम धनिया होता है। तो बेसिकली जो है ये 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और इन्हीं जो है 2 कैरेक्टर में पूरी कहानी चलती है जी, ठीक है। एक गोदान हो गए आपका जो है। एक मैला आंचल है जो काफी आंचलिक भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये फणीश्वरनाथ रेड्डी की है। अगर इसको पढ़ेंगे काफी आंचलिक भाषा में है, तो इसको पढ़ने में आपको काफी मजा आने वाला है जी, समझ रहा ना। एक उपन्यास आपका ये हो जाएगा, एक आपका महाभोज हो जाएगा, ठीक है।
काफी अच्छा ये भी माना जाता है जी महाभोज। तो सारी कहानियां आपको जो कहीं न कहीं हमारे भारत के जो हम भारत से जो ना आज और भूत और भविष्य की अगर हम बात करें, ठीक है? तो हमारा भूत भविष्य अलग हो गया है जी। 21वीं सदी और 20वीं सदी में बँट चुका है। लेकिन ये कहीं न कहीं चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ती हैं जी। आपका एक दिव्या नाम के भी जो है आपका एक उपन्यास पड़ता है जी, यशपाल द्वारा लिखी गई है। ये भी काफ़ी अच्छी उपन्यास मानी जाती है। हमारी माने तो आपके 2 कहानी आपको जो है जैसे कि एक 16 कहानियों का संग्रह ये और एक दुनिया समानांतर, ये 4 उपन्यास आपको तो पढ़ने ही चाहिए और इनको पढ़ने में आपको जो है आनंद भी मिलता है जी। नाटक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है जी? तो हमारे पास जो है हिंदी साहित्य में 4 प्रकार के नाटक आते हैं जी, 3 नाटक आते हैं, ठीक है? एक होता है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, ठीक है जी? काफ़ी अच्छी नाटक मानी जाती है। कई लोग इसको प्ले भी करते हैं जी। थिएटर वगैरह में देखा जाए तो स्कूल कॉलेज में भी बच्चे इसको जो है प्ले करते हैं। इसमें दिखाया गया है आषाढ़ का एक दिन का मतलब ये होता है कि बारिश के समय जो है एक नायक रहते हैं जी, ठीक है? वो मतलब काफ़ी बड़े जो है कवि बन जाते हैं और एक नायिका जो है उनका काफ़ी समय से इंतज़ार करती है। तो उसी के बारे में बताया गया है बेसिकली जो है चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये जनरली स्कंदगुप्त जो हम पढ़ते हैं ना अपना जो है प्राचीन इतिहास में, ठीक है? उन्हीं की कहानी है जी, लेकिन थोड़ा-सा इसमें मॉडिफ़ाई किया गया है। इसकी भाषा बहुत जटिल है जी, काफ़ी क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है। इसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको जो है इन्होंने जहाँ-जहाँ से इस चीज़ों को उठाया हुआ है, हमारे जयशंकर प्रसाद जो है लेखक हैं जी इसके, इन्होंने जिन-जिन जो है चीज़ों से उठाया है इनकी कहानी को, तो उन्होंने इस पे डिस्क्राइब भी किया है कि इन्होंने किस-किस जो है शोध पत्र वगैरह से इस कहानी को मतलब इस नाटक को उठाया है। उन्होंने सारी चीज़ों को इसमें एकदम डिस्क्राइब किया हुआ है जी। एक होता है भारत दुर्दशा, ये आपका जो है काफ़ी अच्छी नाटक ये भी माना जाता है। ये भारत के ऊपर एक तरीके से व्यंग्य के रूप में कहा गया है कि भारत में जो है भारत को मतलब इसमें दिखाया गया है कि भारत की दुर्दशा, ठीक है? और इसमें व्यंग्य किया गया है कि भारत के लोगों के बारे में जैसे कि होता नहीं है ईर्ष्या, लालच, ठीक है? द्वेष, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है? कि लोग कैसे एक-दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं जी। अब हम आते हैं जी काव्य खंड में आते हैं, तो जनरली देखिए कुरुक्षेत्र ये भी आपका दिनकर जी का कविता मानी जाती है जी। उसका एक संकलन का एक छोटा-सा पार्ट है जी इसमें। इसमें देखिए पूरा आपका डिस्क्राइब करके दिया हुआ है जी। अच्छे से आप देख लीजिए, काफ़ी पतली होती हैं जी। पढ़ने में मज़ा भी आता है इनको। चिंतामणि आता है, इनका पहला भाग है जी रामचंद्र शुक्ल का जो है। तो ये भी देखिए आपका इसमें दिया हुआ है जी, ठीक है? इसमें बताया गया है कविता के बारे में कि कविता क्या होती है, कविता कैसे क्या चीज़ होती है ना, आपको सारी चीज़ें इसमें जो है एक दूसरे सिरे से बताई गई है, ठीक है? ये चिंतामणि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है जी, यूपीएससी के सिलेबस में आपको इतना पढ़ना ही पड़ता है जी। एक आती है कामायनी, कामायनी का आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है जी, ठीक है? इसमें जनरली जो है एक नायक-नायिका के बारे में बताया जाता है, ठीक है? तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी? इसमें लज्जा चीज़ें वगैरह जो नहीं होता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया जैसे वासना, लज्जा, ठीक है? उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, श्रद्धा, ठीक है जी? सारी चीज़ों के बारे में एक कविता के रूप में उसको संकलित कर दिया गया है जी। एक आती है भारत भारती, ठीक है जी? मैथिली शरण गुप्त की मानी जाती है, काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती है जी। इन सब बुक्स को पढ़ने पे ना आपको एक अलग ही अनुभव होता है जी और आप उस समय के दौर में चले जाएँगे, जो समय आपने जिया नहीं होगा, ना सोचा होगा जी आज के समय में, ठीक है जी? तो ये किताबें पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है जी। जो देखेंगे काफ़ी जो पढ़ने-लिखने वाले लोग होते हैं, बच्चे जो है, तो इन किताबों को पढ़ते हैं और इसको एक आनंद ही एक अलग तरीके का आनंद का जो है मज़ा लेते हैं जी। आप देख लीजिए और एक आपका आती है 14 नंबर की सबसे अंत में जो है निबंध निलय। सत्येंद्र कुमार की जो है आपका निबंध निलय होता है जी, संपादक सत्येंद्र कुमार जी हैं। इसमें देखिए बताया गया है निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध के बारे में क्या होता है, सारी चीज़ें आपको निबंध के बारे में बताई गई हैं जी। आप अच्छे से देख लीजिए, ये टोटल आपके जो है 14 टेक्स्ट बुक होते हैं जी। हमने जो है इसको राजेश बुक स्टोर जो है दिल्ली से मंगाया था जी, ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती हैं जी। तो हमने भी इसको देखा था यूपीएससी के सिलेबस में होता है तो हमने इसको मंगा लिया था। लेकिन हाँ, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आएगा जी। तो सबसे पहले आप पढ़िएगा तो पहले कहानी को पढ़िएगा, फिर उपन्यास को पढ़िएगा, फिर कविता संग्रह को पढ़िएगा, ठीक है? और या फिर नाटक को आप पढ़िएगा, फिर जो है लास्ट में आप निबंध निलय वगैरह पढ़िएगा। एक अलग ही आपको मज़ा आएगा, समझ रहे ना? हमने आपको जो स्टार्टिंग में भूमिका बताई थी, तो वही चीज़ होता है कि आपको जो है एक तरीके से देखा जाए 2 शताब्दियों को जोड़ता है जी। एक आपकी 20वीं शताब्दी और एक 21वीं शताब्दी। तो अगर आपको मंगाना होगा तो डिस्प्ले पे आपको राजेश बुक स्टोर का आपको नंबर दिख जाएगा जी। आप वहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं जी।